देव दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज सुनेंगे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 11वां अध्याय। अध्याय है शिवार्चन विधि और उसका फल प्राप्त करना। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभलिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिव जी भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है। व्यास जी ने जैसा बतलाया है वैसा ही आप हमको बतलाइए, उससे मुझे सब कुछ सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही हाल पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, और जिसे उपमन्यु ने सुना था। फिर उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वही सब में ब्रह्म नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ। मेरी बात को ध्यान देकर सुनना। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। पूजा की परम भक्ति से शिवजी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को, सब कार्यों को और अर्थों की सिद्धि के लिए शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी भगवान को और अपने गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए। सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का भी ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा और मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्रोत का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जाएं। वहां एकांत में मल त्याग करें। और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोने चाहिए। क्षत्रिय को 4 बार हाथ धोने चाहिए। वैश्य को 3 बार और शूद्र को 2 बार हाथ धोने चाहिए। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगानी चाहिए। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथों में लगानी चाहिए। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करनी चाहिए। दातून के लिए ब्राह्मण को 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को, संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून बिल्कुल भी न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि से शिवजी की पूजा करें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन अवश्य कर लें। तदनंतर आसन पर बैठकर शिवजी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबक शिवजी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख, 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं, ऐसे शिवजी भगवान की पूजा करने से मनुष्य अपने पवित्र स्थान को पा लेता है। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही षड्यांश कर शिवजी की पूजा शुरू करनी चाहिए, जिसकी ओर बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लें। फिर शिवजी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिवजी के ऊपर चंदन, पुष्प आदि चढ़ाएं और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री दें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। फिर अर्घ्य देकर शिवजी के चरणों में पुष्प दे देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़े हो जाएं और अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी भगवान, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिवजी के ऊपर फिर से पुष्प चढ़ाएं
और स्वास्थ्य वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तु हटाकर उन्हें नमस्कार करें और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे। फिर आचमन कराएं। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी महाराज को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होते हुए सारे कार्य को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, उसका दुख मिट सकता है और जो शिव जी की कृपा से कल्याण को पाता है तथा शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों में वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, यह शिव जी की पूजा की विधि मैंने आपसे कही है। हे नारद मुनि, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब हम सुनेंगे 12वां अध्याय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। अध्याय है कर्म, यज्ञ, भक्ति और साम आदि का वर्णन। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह से कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें दोबारा से फिर से सुनाता हूँ। एक समय में सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर के कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे विष्णु भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण, हे देवताओं, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसको क्यों बार बार पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए मैं फिर से कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करता और परम सेव्य हैं। मेरी ओर विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति थी। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधुओं सहित नाश को प्राप्त हुए। इस कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव जी की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अंधता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य के संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनिवर, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्रांगमणि का लिंग इंद्र को, स्वर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को और इंद्रनील मणि का लिंग विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का लिंग विश्वदेवा को और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और व्रजलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि को यक्षों को और मिट्टी का छाया को दे दिया। इस प्रकार सब लिंगों की प्राप्ति हो गई। तब विष्णु भगवान जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं से फलदायक
उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन करना परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजादिक करें। बिना पूजन और दानादिक के पाप लगता है और पूजादिक करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थ आश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करते रहें, अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती हैं, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसीलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए, लोक के कल्याण के लिए और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा अवश्य ही करें। जो भी इस महात्म्य को ध्यानपूर्वक पढ़ता है, सुनता है या किसी को सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो दोस्तों, कल हम सुनेंगे 13वां और 14वां अध्याय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव दोस्तों।